वंदे मातरम। एक 21 साल की बच्ची नेहा हिरेमत, उसका फयाज नाम के एक लड़के ने 23 साल का बीसीए की स्टूडेंट थी ये बच्ची, उसका गला काट कर हत्या कर दी। सब चुप ना, किसी को कोई लेना देना नहीं, वीकेंड है, सबका तो एंजॉयमेंट चल रहा होगा। यहां पर 4 बड़े स्टेटमेंट है जो आपका जानना जरूरी है, लेकिन आप इसको आप क्या नाम देंगे? आप आज भी चुप रहेंगे, अपनी अपने घर की बच्चियों के लिए इंतजार करेंगे? यदि आपकी बेटी बहन के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? चुप रहते? होता आपसे वीकेंड एंजॉय? सोचिएगा जरूर। यहां पर 4 स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। स्टेट नंबर 1, जो हिरेमत के फादर ने, जो एक कांग्रेस के कुछ काउंसलर है मेरे ख्याल से, उस आदमी ने कहा कि यहां पर एक लव जिहाद का एंगल लग रहा है, उसके कारण उनकी बच्ची का हत्या हुई है। बाप इस फयाज का, वो क्या कहता है वो इंसान, कि ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई आगे से किसी बच्ची को परेशान करने के बारे में सोचे भी ना। तीसरा स्टेटमेंट, उस लड़के का कुछ नहीं, ये ज्यादा जरूरी, मतलब उसको कोई रिग्रेट नहीं समझ में आया, सब चुप। और मेरा जो आपका जानना जरूरी है, सिंपल सा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, समाजवादी, सीपीएम, ये पार्टी वो पार्टी, सब मिलके मैं इतने साल से डिमांड करते आया हूं, बड़े प्यार से, बहुत सिंपल सी बात है, क्या आप इससे अग्री करते हैं? ऐसे किसी भी केस में, अब वो बच्ची किसी भी जात की हो। यहां पर एक बात और आती है, क्या हुआ ये पूरे के पूरे जो लिब्रांडू हैं ये कहां चले गए? सब चुप। 95 मेरे ख्याल से मीडिया वाले चुप हैं इसमें। ऐसा मत रखो, सिलेक्टिव मत रखो कि जब हिंदू के साथ कुछ होगा तो अलग एंगल बनेगा, जब मुस्लिम के साथ हो। यहां सिर्फ इतना सोचो, एक बच्ची 21 साल की जो आगे चल के बहुत अच्छा कुछ जीवन में करती है। और एक बात है, वो पढ़ी लिखी अलग चीज है, वो बच्ची कुछ भी थी, वो डिजर्व करती है इस देश में। आजादी का मतलब क्या है? इनने, जिन्हें हम छाती पे पहने, इनने आजादी के लिए किस लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो सिपाही जो उधर खड़ा है फौज का, किस लिए? जो सिपाही पुलिस का है, जो दिन रात उसकी बच्ची के साथ अगर ऐसा होता, जिम्मेदार कौन है? वो तो यहां आपके लिए ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ये आजादी क्या है? यहां एक बड़ा सवाल ही आता है। और मैं सिर्फ एक मांग हमेशा से करते आया हूं, मिशन प्रहार सर्च करना, बोलने के पहले ना बहुत साल ग्राउंड पे काम कर चुका हूं। सिर्फ एक सवाल आप सबसे, आपको क्या सही लगता है जो मेरी डिमांड है? मैं माननीय राष्ट्रपति जी से फिर एक बार करूंगा इसी चीज को, कि महामहिम जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक एनकाउंटर की पॉलिसी आप महामहिम में आप बना सकते हैं। किसी भी इस प्रकार के कृत्य में जहां एक बच्ची को ऐसे हत्या की जाती है, और उसकी दोष मालूम क्या था? उसने एक प्रपोजल, उस लौंडे ने, उसने प्रपोजल दिया, इस बच्ची ने मना कर दिया, उसके लिए लड़का देखा जा रहा था, उसके माँ बाप चाहते थे, उसको गला काट दिया गया। और सब चुप। महामहिम जी, एक निवेदन है, और मेरी वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सब मिलकर एक निर्णय क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के किसी भी इंसिडेंट में सीधे एनकाउंटर पहले करिए, हम बोलते हैं करिए, पूरी इंक्वायरी कीजिए, जो भी हाईएस्ट और फास्टेस्ट जो है प्रोसीजर वो कीजिए, लेकिन उसके बाद फांसी नहीं, पब्लिकली एनकाउंटर होना चाहिए। लोग कहेंगे वायलेंस है, अच्छा, और जो उस लौंडे ने किया वो नहीं। मेरी बात तुम्हें वायलेंस लगती है? अगर तुम्हारे घर की, छोड़ दीजिए, आज भी जो लाशें हैं ना, सिर्फ लाशें हैं, और जो सिर्फ घसीट रहे हैं, सांस लेती हुई लाशें, इनसे कोई आशा नहीं है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं। वंदे मातरम।